नमस्कार साथियों, उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। निराश न होना यही सफलता का मूल मंत्र है। इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके की क्लास रहने वाली है आज की हमारी। इसके अंदर हम पाषाण काल और सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ताम्र पाषाण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इनकी खोज हुई थी 1957 से 58 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी 1957 से 58 में। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका को यूनेस्को ने कब शामिल किया था विश्व धरोहर स्थल में? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैला आश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं भारतीय उपमहाद्वीपों पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की हैं, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक इतिहास और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाई जाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। ये पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि तथा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास 3 भागों में बटा है: प्राग ऐतिहासिक काल लक्षण, आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण, ऐतिहासिक काल लक्षण। तो प्राग ऐतिहासिक काल के लक्षण हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उदाहरण पाषाण काल से संबंधित है। ये आद्य ऐतिहासिक काल है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है। इसके उदाहरण है सैंधव सभ्यता से। ऐतिहासिक काल के लक्षण हैं, पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है इसे। पुरापाषाण काल समय अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल समय अवधि है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल समय अवधि है 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय
में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ये प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो वो है रोपड़। कौन सा है? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो रोपड़ किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मनुष्य के साथ कहाँ पर मिले हैं? रोपड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिट ए टाइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी या सिट ए टाइड से बनाया जाता था। तो सेल खड़ी से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहरें 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों का गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक ही चित्रमय लिपि में लिखी गई है जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए जाने वाले जानवर बाघ, हाथी, वरसब, गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश, बकरा थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। मोहरों पर किन जानवरों के चित्र अंकित हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के बचाहू तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश आदि इत्यादि हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना धोलावीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था। तो ये आयताकार टैंक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाली देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ पर मिली है? 3 मुख वाली मोहनजोदड़ो से। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, ये भी याद रखना। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो रावी नदी के किनारे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 की खुदाई के दौरान मिला। इसका उत्खनन करता था दयाराम साहनी या एवं माधव स्वरूप वत्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा
में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका राइट आंसर है चन्होदड़ो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्होदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजुमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे जूखर एवं जाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहरे एवं मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। किस प्रकार की ईंटें मिली हैं? वक्राकार ईंटें मिली हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का अघोत माना गया है और इसकी ऊंचाई है 7 से 8 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो गुजरात के अंदर पाया गया धोलावीरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक इसका हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहरें, मर्दभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले। तो कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ पर मिले? रोपड़ से। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सुरकोटदा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिलता है। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु सभ्यता के स्थल किस राज्य में है देखते हैं। धोलावीरा, लोथली, रंगपुर, सुरकोटदा है गुजरात में। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा है राजस्थान में। मांडा है जम्मू कश्मीर में। देमाबाद है महाराष्ट्र में। रोपड़ है पंजाब के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा रेम वहीलर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर वहीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक हैं वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विकविद द्वारा की गई? तो R.D. बैनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। क्या अर्थ है? मर्तकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बैनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष में कांसे की नर्तकी करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले है। इसका काल निर्धारित किया गया है निम्न प्रकार से। एनसीईआरटी द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रखा गया। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण के द्वारा पत्ती के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आया थी। यह आई थी कितने? 2500 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे।
ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था। तांबे और टिन का मिश्रण था। तो कांस्य किसका मिश्रण था? तांबे और टिन का। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग डैश के बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। तो कांसे को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आजमगढ़ नहीं है, बाकी तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनौदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखी गड्डी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। तो इनको प्रमुख स्थल को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का नाम अर्थी देश में मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा के अंदर है? सिंधी भाषा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी और बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा और भैंस अंकन है। हड़प्पा स्थल के सभी लोग धरती की ओरता देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देश की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुखी वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो 1980 में शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मनी और इतालवी के पुरातात्विक विदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में RS बिस्ट ने धोलावीरा में उत्खनन का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका राइट आंसर है बैल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उमा और उर शहरों में तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो मांडा नहीं है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चनौदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बने वस्तुएं
चूड़ियाँ, करछियाँ तथा 25 कार्य की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वैदिक सभ्यता अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।